द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर है 85। यूपी बोर्ड है, क्लास 10 का है, पेज नंबर 85 है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 है, क्या लिखा है? द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये आता है। उत्तर प्रदेश 2024 HY में पूछ चुका है, वो सवाल है। हम इनको हल लिखेंगे, हल तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया रहता है, लिखेंगे द्विघात समीकरण दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है द्विघात समीकरण, यानी हमारा द्विघात समीकरण जो है वो दिया हुआ है, हम लिखेंगे दिया है। यहाँ दे देंगे बराबर का चिन्ह, क्या है? 4x से 2 घात प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। अब ध्यान देंगे, द्विघात समीकरण हमको क्या करना है? गुणनखंड विधि से लगाना है। तो द्विघात समीकरण जो सवाल होता है गुणनखंड विधि में, हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण की मानक स्वरूप से हम इसकी तुलना कर देंगे। ax से 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान देंगे, 4x पे 2 घात है, ax पे 2 घात है, प्लस 9x है, प्लस bx है, प्लस 5 है, प्लस c बराबर 0, यानी एक दूसरे के बराबर है। तो ध्यान देंगे, c के मान तो हमारे दे दिया है यहाँ पे 5, अब x से x हम काट देंगे, यानी b के मान 9 आ गया, x² से x² कट गया, a के मान 4 आ गया, यानी बचा कितना है? a के मान कितना दिया हुआ है? 4 का, b के मान कितना है? 9, तथा c के मान हमारा कितना है? 5 है। c के मान 5 है। तो द्विघात समीकरण को अगर हम गुणनखंड विधि से लगाते हैं तो प्रथम संख्या हमारा a है, अंतिम संख्या c है, गुणा होता है, प्रथम संख्या गुणे अंतिम संख्या। प्रथम संख्या हमारा a है, a के मान कितना दिया हुआ है? 4, अंतिम संख्या कौन सा है? 5, दून 4 पच्चीस कितना होता है? 20, 4 पच्चीस 20, यानी हमारा गुणनखंड मिल गया, यानी गुणा करने पे 20 आ जाना चाहिए, जोड़ने पे 9x आ जाना चाहिए, यानी हमारा योग, यानी गुणनखंड 20 आना चाहिए। हमारा योग कितना आना चाहिए? 4 5 9 होता है, 4 5 9 x, यहाँ पे x हम लिख सकेंगे, यानी 4x प्लस 5x जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, 5 20, यानी गुणा करने पे 20 आए, जोड़ने पे 9x आए, यानी हमारा गुणनखंड बराबर है। लिखेंगे 4x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 5x, 5 4 9, 5 20 प्लस 5 बराबर 0। अब ध्यान देंगे, 4x पे 2 घात प्लस 4x है, तो इसको हम एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे, प्लस 5x प्लस 5 है, तो हम इसको एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन से क्या कॉमन हो सकता है? 4x पे 2 घात प्लस 4x है, यानी यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x पे 2 घात है, यानी एक घात ज्यादा है। हम 4x को कॉमन करेंगे तो 4x बुरे बचेगा कितना? यानी x पे 2 घात, यानी x पे 2 घात है, इसमें से एक निकलेगा तो सिर्फ एक ही बचेगा ना, क्योंकि 4 कॉमन हो गया है। x पे 2 घात, x गुणे x, जब हम पूरा करेंगे तो x पे 2 घात हो जाएगा, प्लस 4x बाहर आ गया तो 4x से कम 4x, एक बचेगा, प्लस। अब ध्यान देंगे, इसमें क्या कॉमन हो सकता है? 5x प्लस 5, 5x प्लस 5 है, यानी 5 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर हम 5 कॉमन करेंगे, 5 गुणे बचेगा x प्लस 1, कैसे? 5 से गुणा करेंगे 5x, 5 से कम 5 बराबर 0, बराबर क्या है? 0 है। अब ध्यान देना, 4x गुणे x प्लस 1 प्लस 5 गुणे x प्लस 1 है, यानी दोनों क्वेश्चन में x प्लस 1 है, हम कॉमन कर देंगे, x प्लस 1 कॉमन हो गया, गुणे 4x प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान देंगे, x प्लस 1 गुणे 4x प्लस 1 बराबर 0 है, यानी दोनों के बराबर 0, यानी दोनों का वैल्यू कितना है? x प्लस 1 का भी वैल्यू 0 है, 4x प्लस 1 का भी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 1 का मान 0, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 का मान 0। अब ध्यान देंगे, x प्लस 1 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, जब प्लस 1 का पक्षांतर हो जाएगा, यानी प्लस 1 है, बाएं पक्ष में दाहिने में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस 1 है, ये भी जाएगा बाएं से दाहिने में माइनस 1 हो जाएगा, तो समझाने के लिए बताया। तो अगर हम पक्षांतर करेंगे x का मान कितना आएगा? माइनस 1, यानी x का एक मूल कितना आया? माइनस 1 आया, पूछा है द्विघात समीकरण 4x² + 9x + 5 = 0 की मूल ज्ञात करना है, तो हमारा एक मूल कितना आया है? माइनस 1। दूसरा ध्यान देंगे,
अगर 4x प्लस है, दाहिने में जाएगा तो -1, यानी हम क्या करेंगे, 4x बराबर -1 है तो कोई चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, यानी 4 से -1 में भाग गुजरेंगे तो यहाँ पे बचेगा x बराबर -1 गुणे 1/4। अंश बटा हर है तो अंश बटा हर कर देंगे। ध्यान देंगे अंश से अंश में गुणा होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी एक के मान हमारा कितना आ गया है, सॉरी x प्लस 4x प्लस 5 होगा यहाँ पे, 4x प्लस 5 इसमें होगा 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 होगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस से पाएंगे प्लस, 5 एकम 5 बटे 4, यानी x का मान हमारा कितना होगा, x बराबर -5/4, यानी दूसरा x का एक मूल होगा, पहला मूल होगा -1, दूसरा होगा -5/4, यानी दो मूल होगा। तो हम लिख सकेंगे अतः x का मूल हो जाएगा, x का मान -1 और दूसरा हो जाएगा x का मूल -5/4। यहाँ पे क्या लिख सकेंगे, सॉरी जब हमने घटा दिया यहाँ पे x प्लस एक को कॉमन किया तो बचेगा 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 ही लिखा है, सॉरी मैं गलती से लिख दिया है। तो हमारा मूल क्या होगा, एक x का मूल -1 तथा दूसरा मूल है -5/4 होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों।